सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। सही सही फैसला लिया तुमने। आज तुम्हारे आबा तुम पर बहुत गर्व महसूस होगा। थैंक यू। एक्चुअली थैंक यू मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। तुम वीनू के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए। मेरा बेटा चल भी नहीं पा था और आज तुम्हारे इलाज की वजह से वो दौड़ रहा है। अगर वो आज खुश है तो वो तुम्हारी वजह से खुश है, और इस सब के लिए मैं शुक्रिया नहीं कह पाया हूं, इसलिए शुक्रिया। तुम्हारा एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। आप मुझे सच में थैंक यू बोलना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हमारी निजी प्रॉब्लम्स हमारे काम के बीच में नहीं। यहाँ काम पर आप आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण हैं और मैं डॉक्टर सही सुशी। वादा? वादा। मैं चल रही हूँ। कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसका पति उसकी एक्स वाइफ के साथ काम करे। तुम कमिश्नर सर को मना कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उनकी ये बात मानना हमारे रिश्ते के लिए, बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए अच्छा रहेगा। पत्र लिखा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ विराट, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। अच्छा तुम सही वक्त पे आ गए। और हाँ, तुम ना डिनर मत करना, मैंने हमारे और वीनू के लिए मूवी सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। प्लान की हमारे बेडरूम में। वहाँ पे मैंने खाना, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार करके रखा है। पत्र लिखा, मुझे सच तुमसे कुछ बात करनी। अरे हाँ बाबा, करते हैं ना, लेकिन उससे पहले तुम एक काम करो, तुम एक मूवी सिलेक्ट करके रखो, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो कि वीनू को कौन सी मूवी पसंद आएगी। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। और हाँ, मैं तो तुम्हें बात बताना ही भूली कि मैंने वीनू की एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस का भी पता लगा लिया है और मैंने एडमिशन फॉर्म्स भी मंगवा लिया। हम उसे फ्रेंच क्लासेस, म्यूजिक और स्केटिंग क्लासेस में डाल सकते हैं ना। मुझे तो ये तीनों ही सही लग रहे हैं। देखो ना, बच्चों को लैंग्वेज कोर्स कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुझे लगता है कि वीनू को ना म्यूजिक में भी दिलचस्पी है, और स्केटिंग करेगा तो उसके पैर भी अच्छे रहेंगे और वो एक्टिव भी रहेगा। मुझे तीनों सही लग रहे हैं, एकदम परफेक्ट लग रहे हैं। तुम क्या कहते हो? क्या बात है विराट, सब ठीक ठाक तो है ना? पुलिस स्टेशन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? तो विराट, कमिश्नर सर ने कुछ बोला है तुमसे? तुमने सही को हायर करने से मना कर दिया, इसीलिए बुरा लगा क्या? हो सकता है उन्हें बुरा लगा हो, लेकिन तुम चिंता मत करो विराट। कमिश्नर सर तुम्हें बहुत ज्यादा मानते हैं और वो एक दो दिन नॉर्मल हो जाएंगे। डोंट वरी। पत्रलेखा नहीं, मैंने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? तुम्हें जो वादा किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाऊं। मैंने सही को हायर कर लिया एज अ डॉक्टर इंचार्ज। सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। क्या तूने सही के साथ काम करने के लिए हाँ कह दिया? क्या कह रहे हो विराट, तुम ऐसे से कर सकते हो? तुमने पत्रलेखा से वादा किया था ना कि तुम सही को साथ में लेकर काम नहीं करो करके। मैंने खुद सुना, तो फिर? अरे विराट तो ना करने के लिए गया होगा, लेकिन उस सही ने दबाव डाला होगा हाँ करने के लिए। मैं उस जंगली मुर्गी को अच्छे से जानती हूँ, उसे अपना काम निकलवाना अच्छे से आता है। हर चीज में घर से हाँ करवा के छोड़ती है। पहले हाँ सही ने नहीं, मैं कहा था। पहले हाँ तुमने बोला था।
क्या मतलब तुम सही के साथ काम करना चाहते हो? बाबा, मेरे चाहने या ना चाहने की बात ही नहीं है, बात मेरे फर्ज की है। पगले का काय है? मी मदत करते थांब. पगले का क्या हुआ? बहुत भरोसा था तुझे अपने पति पे. भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट सब टूट गया. देख लेना, कहीं एक ना एक दिन ये रिश्ता भी. सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। आया को पुलिस में तब मिल गई. हाँ माजी आई. आपकी क्या? आई नहीं अच्छी बात है ना आपके. आप भी पुलिस ऑफिसर है और मेरे बाबा भी पुलिस ऑफिसर है. आप भी पुलिस वाली मत गई. ठीक है, मैं पता होके पुलिस वाली बनूंगी और बीनू दादा डॉक्टर, वो भी आपके जैसे पुलिस वाले की डॉक्टर बनेंगे. हम सारे पुलिस वाले बन जाएंगे, है ना? कितना मजा आएगा ना ये. मैं अभी ये कुछ बीनू दादा को बता के आती हूँ. क्या है? अरे एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज अगर कमल दादा जिंदा होते ना तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता तुझ पे. लेकिन मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि मौसी हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं चाहते भी कुछ नहीं कर सकती थी और अब मैं कुछ नहीं कर सकती. तो अब जो कुछ भी होगा उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ. पत्रलेखा, पत्रलेखा, क्या कर रही हो? Stop it! पत्रलेखा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है. सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। बात सुन लो. क्या सुनो? क्या सुनूं मैं विराट? एक वादा लिया मैंने तुमसे, सिर्फ एक वादा, कोई तुमने तोड़ दिया. तुमने सही के साथ काम करने के लिए हाँ क्यों कहा? सभी के नाम पर तो तुम रोज मिलने जाते ही थे ना. वो कम था जो ये सब तुमने. शांत, तुम अपने गुस्से में कुछ भी बकवास कर रही हो. ये तुम नहीं, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी बोल रही है. क्या कहा? इनसिक्योर? मैं इनसिक्योर हो रही हूं? शायद तुमने भूल रहे हो विराट कि वीनू के इलाज के लिए तुम्हारी एक्स वाइफ को कनकवली से मैं बुला कर लाई थी. जब तुमने, आई ने और काकू ने सब ने इसके लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मैं वही किया जो मेरे बेटे के लिए सही लगा. तुम मुझे इनसिक्योर बोल रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे इनसिक्योर बोलने की? किस चीज की सिक्योरिटी? तुम्हें पता भी इसका मतलब क्या होता है? मैं बताती हूँ. हम दोनों में से अगर कोई इनसिक्योर है ना तो वो तुम हो विराट. बस फर्क इतना है कि मैं कभी तुम्हें टोका नहीं. क्या किया मैंने? अरे तुम अभी ना मेरा मुंह मत खोलो विराट. नहीं प्लीज अपना मुंह खोलो. टॉपिक शुरू किया ना, खत्म करो, बोलो. अब तक मैंने सिर्फ अपना मुंह बंद रखा, अपनी आंखें नहीं विराट. क्या मुझे नजर नहीं आता कि कब तो अपने घमंड को दिलासा देने के लिए मेरा इस्तेमाल करते हो? उस दिन ज्वेलरी शॉप में तुम सही को बुरा फील करने के लिए मेरे गले में नेकलेस पहना रहे थे.
अपनी पत्नी का जरिया बना के तुम अपनी पूर्व पत्नी को जलाना चाहते थे। इसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर नहीं। तुम्हें तो हमारी सालगिरह याद सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। नहीं रहती, मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता, फिर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम मुझे इनसिक्योर कैसे बोल सकते हो? ये जो तुम पे ये दो दुनिया संभालने का फितूर चढ़ा है ना, जरा गौर से देखो खुद। ना तो तुमसे ये दुनिया संभाली जा रही हो, ना ही वो दुनिया। और वो सब तो छोड़ो, तुमने मेरे बेटे को एक अच्छे से स्कूल से निकला के सभी के सामने उसका एडमिशन करा दिया। फिर भी मैं कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद भी तुम मुझे इनसिक्योर बोल रहे हो। और तुम हो इनसिक्योर। तुम्हें कभी मेरी तकलीफ, मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना ही नहीं है ना। तुम्हारे लिए तो मैं बस तुम्हारे बच्चे की आया हूं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये जो छोटे बच्चे गुड्डे गुड्डियों का खेल खेलते ना, जब उसमें उनकी शादी करवाते, वो शादी भी हमारी शादी से ज्यादा असली होगी विराट। लेकिन फिर भी मैं चुप रही, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। ना ही तुम पे कभी हक जताने की कोशिश की। तुम शर्तें रख गए, मैं मानती गई। तुमने कभी मुझसे अपना दिल नहीं जोड़ा, और जब दिल ही नहीं जुड़े तो बेड जुड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैंने इस रिश्ते को बिना किसी उम्मीद के अपना 100% दिया है। और अगर मैं इनसिक्योर होती ना, तो इस रिश्ते को छोड़ के कब की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती। लेकिन मैं आज भी यही तुम्हें, इस घर को, इस परिवार को, हमारे बच्चे को संभाल रही हूँ, हमारे रिश्ते मान रख रही हूँ। लेकिन तुमने हमेशा मेरा अपमान किया है, और आज भी तुम वही कर रहे हो। क्या बोले जा रही हो तुम? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं? कहां से आ रही है ये सब बातें तुम्हारे दिमाग में? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। देखो तो देखो, सभी मेरी बेटी है, लेकिन सही मेरे लिए कोई नहीं है। सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। फर्ज कर लो कल को कोई और महिला डॉक्टर मेरे साथ काम करती है, तो क्या तब भी तुम्हें इतनी तकलीफ होगी? वो महिला डॉक्टर तुम्हारी एक्स वाइफ नहीं होती। वो महिला डॉक्टर तुम्हारे बच्चे की आई नहीं होती। तुम ये चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारा एक अजनबी औरत के साथ काम करना और तुम्हारी एक्स वाइफ के साथ काम करना दोनों एक ही चीज है। मैं यहाँ पूरे परिवार के सामने गर्व के साथ कह रही हूँ कि मेरे पति अपनी जुबान के पक्के हैं, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकते। और तुम यहाँ आते ही कहते हो कि तुम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। विराट, कुछ वादे ऐसे होते हैं जिससे सिर्फ दिल ही नहीं, आदमी टूट जाता है। और तुमने आज सिर्फ एक वादा नहीं तोड़ा, तुमने मुझे भी तोड़ दिया है। जब मैं सही से मिले तुम्हें बिना बताए चली गई थी ना, तो तुमने इस बात का इतना बड़ा तमाशा बना दिया था। क्या कहा तुमने कि मुझे समझना चाहिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन जब मैंने खुद तुम्हें अपने मुंह से कहा था, तुम्हारे सामने आके तुम्हें ये बात बताई थी कि विराट सही के साथ काम मत करना क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी तुम वही किया विराट। तू ना तो तुम्हारे आंखों में कोई पट्टी बंधी थी और ना ही तुमको इतने बेवकूफ हो, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया विराट? लोग हंसेंगे मुझ पे, कहेंगे कि ये औरत बच्चा नहीं दे पाई इसलिए इसका पति उसकी एक्स वाइफ के पास जा रहे हैं, तो दोनों साथ में काम करते। तुम्हें ये सारी बातें समझ नहीं आई क्या? फिर क्यों किया तुमने ऐसा? लेकिन इसमें समझने जैसा है क्या? और लोग क्या कहते हैं उसे हमें कब से फर्क पड़ने लगा? बस करो विराट, तुम रहने दो। प्यार देना तो दूर, तुम तो समाज में मेरी इज्जत भी नहीं रख पाए। तुम्हें मैंने सिर्फ एक चीज करने के लिए मना किया था, सिर्फ एक चीज, और तुमने भी किया। तो मुझे ये लग रहा है कि तुम यहाँ इस घर में रह क्यों रहे हो? अपना बोरिया सर उठाओ और जाओ ना। बस बहुत हो गया। तुम्हारी तरह मैंने अपनी हदें पार नहीं की है प्रलेखा, और नहीं कभी करूंगा। देखो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। भरोसा?
मुझे नहीं पता कैसे करोगी, लेकिन करना होगा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करता तो तुम्हें गलत लगा है पत्र लिखा, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी इज्जत को मेरे फर्ज के रास्ते में मत आने देना, क्योंकि मेरे लिए मेरे फर्ज से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन एक वादा जरूर करूंगा, मैं हमारे रिश्ते को भी बेइज्जत नहीं करूंगा। सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। तुम मेरी वाइफ हो और हमेशा रहोगी। Come in. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जोशी। आपके जॉब के पहले दिन पर आपका स्वागत है। और ये आपका डेस्क है, और जो फाइल्स देख रही हैं उसमें उन पुलिस ऑफिसर का नाम है जो ड्यूटी करते हुए घायल हो गए थे। वैसे मेडिकल काउंसिल से हमें काफ़ी हिदायतें मिलती रहती हैं, लेकिन अगर आप इसमें कुछ ना चाहें तो बेशक कर सकिए। ओके। ये उन ऑफिसर्स की लिस्ट है जिन्हें मेडिकेशन दिया जा रहा है। सप्लीमेंट्री अप्रोच ग्लोबली बदल रही है, हमें भी हमारे डिपार्टमेंट में इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा डियर, आप एक काम कीजिए, एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिए ताकि मैं अपने सीनियर अथॉरिटीज को सबमिट कर दूं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, मैडम ने आज टिफिन नहीं दिया। क्यों? मालूम सर, और मैडम थोड़ी नाराज भी लगी थी। सर, ये बीबी लोग भी अजीब ही होती है। मैं भी कभी जल्दी बोल के देर से घर पे आता हूँ तो मेरी बीबी 2 दिन तक गुस्सा रहती है, दबा भी नहीं देती सर। एक सेब पकड़ा के भेज देती है सर, लेकिन मैडम ने तो सेब तक नहीं भेजा सर। कोई बात नहीं, लिख लूंगा। सर, ठीक लगे तो अब मेरे साथ खाना खा ली। आकल मैं जल्दी जा रहा हूँ, म्हणून मला माझी बायको वेळेवर जेवण देते। तो सब्सक्राइब करो ना, सब्सक्राइब। तुम परेशान मत हो। ठीक है सर। आप खाना खा लो। जी। तुम भी खाना खा लो। तुम यहाँ? हाँ, तुम घर टिफिन लेकर नहीं आए थे तो मैंने सोचा खुद ही लेकर आ जाती हूँ। कंग्रेचुलेशन सही, तुमने नौकरी स्वीकार कर ही ली। थैंक यू। मैं आए? थैंक यू टिफिन लाने के लिए। थैंक यू।
तुम भी यही खाओगी? हाँ, शायद तुम भूल गए हो कि कल रात के हमारे झगड़े के बाद मैंने भी खाना नहीं खाया था, तो इसलिए मैंने सोचा हम अभी साथ तो खा ही सकते हैं ना। हाँ ऑफ कोर्स, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं इसलिए पूछा। आज तुमने भी तो कभी अपनी एक्स वाइफ के साथ काम नहीं किया था। पापा आप अंदर आ जाओ, हम प्रोजेक्ट बना देंगे हम सब मिलकर। अच्छा एक काम करते हैं, हम वीनू के कमरे में बैठ के वो प्रोजेक्ट बनाते हैं। नहीं, मैं उस घर में ही जाऊंगी। अगर सबको साथ मिलके ही प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर यहाँ इस घर में भी बना सकते हैं। ठीक है, हम प्रोजेक्ट सभी के घर भी करेंगे। ओके आई वीनू विराट घर आ गए। बेटा अभी तक नहीं आया। पत्रलेखा कहाँ जा रही हो बेटा? पत्रलेखा मेरे हस्बैंड कहाँ है विराट? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम खेलने जा रहे हैं बनानास गेम। बेंजी बनानास का नेम है। इसका लिंक चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गेम स्टार्ट करते हैं। इसको खेलना कैसे, यहाँ पे जो है ना होल्ड हेयर पे क्लिक जोर देना है। यहाँ पे गिर गया तो यहाँ पे नहीं जोर देना, यहाँ पे इसको पकड़ना है ना। तो फिर से यहाँ पे जो है ना हमने इसको छोड़ देना है। इससे जो है ना पकड़ता है। यहाँ पे हमने तो इसी तरह ये गेम जो है ना चलती रहती है। ये देखिए काफ़ी मज़ेदार गेम है, एडवेंचर से भरी हुई गेम है ये। तो ये लेवल हमने कंप्लीट कर लिया फाइनली। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की जाने। तो यहाँ पे जो है ना ये इस बनानास जो है ना, ये हमने इनको जो है ना काउंट करना है, हमने कलेक्ट करना है सारे। ये सारे बनानास हम कलेक्ट करेंगे अभी। गिरते गिरते बचाए सब भाई साहब। गिरते गिरते बचाओ इस बार भी। तो ये देखिए काफ़ी ज़बरदस्त गेम है। इस गेम को आप भी खेल सकते हैं। काफ़ी एडवेंचर से भरी हुई गेम है ये देखिए। तो ये लेवल भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेवल की जानिब। तो नेक्स्ट लेवल हम स्टार्ट फिर से जो है ना स्टार्ट से आ गई यार।
फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी ज़बरदस्त गेम है। तो ये बंदर जो है ना, इसको हमने बनानास खिलाने होते हैं, तो इन रस्सियों की मदद से जो है ना ये छलांगे मारता है। ये देखिए, फिर से गिर गया। काफ़ी ज़बरदस्त गेम है ये। फिर से गिर गया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो हम इस तरह की डेली न्यू गेम्स जो है ना आपके लिए डालते रहेंगे। और ये गेम अच्छी लगी तो इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से ले लेना आप। इस बार काफ़ी ऊपर चले गए हम। एकदम से नीचे आके गिर गए। तो जहाँ पे जो है ना गिरा था वहाँ से स्टार्ट नहीं होती, फिर से जो है ना वो स्टार्ट से स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे रेस लगाते हैं। यार ये स्टार्ट कैसे होगी? इसकी समझ नहीं ले रही स्टार्ट कैसे होगी। ये वाला स्टार्ट कैसे होगा? अच्छा ये इस तरह है ना। तो ये रेस है, हमने जो है ना उससे जो है ना आगे जाना है। फिर से गिर गए यार, यहाँ पे फिर से हम गिर गए। तो यहाँ से जो है ना हमने रेस लगानी है, यहाँ से उससे गुजरना है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यू लास्ट, यू वन। ये क्या है? यहाँ से बैक चलते हैं हम अपने पहले वाली गेम की तरफ। ये हमारा ब्लॉक है। तो इसके जो ना काफ़ी लेवल्स हैं। इसको पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं। इसको पहले ये वाला कंप्लीट करते हैं हम। फिर से गिर गया। इस बार नहीं गिरने दूंगा, इस बार सही फोकस से खेलेंगे।
इस बार फिर से गिर गए। शिट यार। यहाँ ऊपर की तरफ हमने इनको जो है ना नहीं पकड़ना है, हम नीचे की तरफ पकड़ना है, फिर जो है ना बड़ी छलांग मारते हैं। शिट, फिर से गिर गए। हमने यहाँ पे पकड़ना है इसको, फिर से गिर गए। फिर से गिर गए यार। यहाँ से आगे ही नहीं जा पा रहे हम। तो यहाँ पे हमने इसको फिर से गिर गए। तो इस बार लास्ट बार ट्राई करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर स्टॉप करते हैं इसको। इस बार बड़ी छलांग लगाई। तो ये लेवल हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस फिर भी गिर गए यार। तो ये वीडियो थी यहीं तक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गेम चाहिए हो ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी गेम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।